ज्योग्राफी। आज हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे क्लास 7th का। इसमें हम सबसे पहले पार्ट 1 देखते हैं। तो सबसे पहले ज्योग्राफी का पार्ट 1 देखेंगे। ज्योग्राफी क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पे एक पॉइंट लिखे हुए हैं कि ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के दो शब्द जियो एवं ग्रोफो से उत्पन्न हुआ है। अब जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्रेफो का अर्थ होता है वर्णन। मतलब ज्योग्राफी शब्द जो है ना अंग्रेजी शब्द का उत्पत्ति अंग्रेजी शब्द है और इसका जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्रेफिक का अर्थ होता है वर्णन। अब देखिए, एक और पॉइंट हम यहाँ पे लिए हैं। ज्योग्राफी शब्द के बारे में सर्वप्रथम इरेटोस्थेनीज नामक विद्वान ने अपनी पुस्तक ज्योग्राफिक में वर्णन किया था। यह हम लोग को याद रखना है। इसी को ज्योग्राफी का पिता भी कहा जाता है। इरेटोस्थेनीज को ज्योग्राफी का पिता कहा जाता है। तो कोई भी पूछेगा कि ज्योग्राफी का पिता, तो इरेटोस्थेनीज को कहा जाता है, जो अपनी पुस्तक ज्योग्राफिक में इसका वर्णन किया था। किसको? ज्योग्राफी का। देखिए, आज हम क्लास 7th का फर्स्ट लेसन है कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंटल, यानी कि पर्यावरण का घटक। इसके बारे में हम देखते हैं। तो इससे पहले हम लोग ये ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे, ज्योग्राफी क्या होता है। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंटल जो फर्स्ट लेसन है ज्योग्राफी का, इसमें कुछ हम ये आपको इसके बारे में पहले बताते हैं कि ज्योग्राफी के कितने इन्वायरमेंटल में बांटा गया है। इसके पहले हम सबसे इसको समझ लेते हैं, ये क्या होता है। देखिए, यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंटल यानी कि वातावरण का जो घटक है वो मुख्यतः 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है: नेचुरल, ह्यूमन और ह्यूमन रिसोर्स। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स ये कंपोनेंट्स होते हैं किसके? इन्वायरमेंटल के। इसी के अंतर्गत पूरा इन्वायरमेंटल इन्वॉल्व है, मतलब पूरा इसको डिवाइड किया गया है एक्चुअली। तो सबसे पहले हम लोग ह्यूमन के बारे में देखते हैं कि ह्यूमन में क्या आता है। तो देखिए, ह्यूमन में आता है इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, एजुकेशनल, रिलीजन, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल सिचुएशन। ये सब क्या चीज़ में आते हैं? ह्यूमन्स में, जो क्या है? इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स हैं। इसके बाद हम सेकंड में पढ़ते हैं नेचुरल। देखिए, नेचुरल में एयर हो गया, जहाँ जितने भी ये एटमॉस्फेयर होते हैं, जैसे यहाँ पे है वाटर, एयर यानी कि एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर और ये होता है लिथोस्फीयर यानी कि लैंड, और लिविंग थिंग्स बायोस्फीयर। ये होते हैं नेचुरल कंपोनेंट्स इन्वायरमेंटल। और एक होता है ह्यूमन रिसोर्स, जो खुद मानव इसको विकसित करता है, जैसे बिल्डिंग हो गया ह्यूमन रिसोर्स, पार्क हो गया ह्यूमन रिसोर्स, ब्रिज हो गया ह्यूमन रिसोर्स, रोड्स, मोमेंट, इंडस्ट्रियल्स, यानी कि ये जितने भी होते हैं ये सब क्या चीज़ में आते हैं? ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। ये 3 ही कंपोनेंट्स हैं जो पूरे हम लोग चैप्टर में इसको देखेंगे एक एक कि नेचुरल में क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, ह्यूमन क्या होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स के साथ हम लोग जानेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग द इन्वायरमेंटल यानी कि वातावरण क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, ज्योग्राफी इज ऑफ्टन थ्रू टू बी द स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस एलोन, यानी कि भूगोल को अक्सर पृथ्वी की सतह का क्या माना जाता है? अध्ययन माना जाता है। क्या माना है जी? अध्ययन माना जाता है। हाउएवर ज्योग्राफी इज मच मोर दैन दैट द ब्रिंग टुगेदर फिजिकल एंड ह्यूमन मेड डिमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड ज्योग्राफी।
यानी भूगोल इससे बहुत ही अधिक है। यह विश्व भूगोल के भौतिक और मानव निर्मित आयामों को क्या करता है जी, अध्ययन को क्या करता है, डिनोटेड कराता है। अब देखिए ज्योग्राफी स्टडीज प्लेस पोपेल्स एंड इन्वायरमेंटल, यानी कि मानव निर्मित आयामों का अध्ययन स्थानों के द्वारा किया जाता है। इन अदर वर्ड्स स्टडी इन द अर्थ कंप्लीट इन्वायरमेंटल विथ इट, यानी कि हम लोग वातावरण को एक साथ क्या करते हैं जी, इन्वायरमेंटल को क्या करते हैं, लाते हैं। द इन्वायरमेंटल इज द सम ऑफ ऑल कंडीशन दैट सराउंड द इंडस्ट्रियल ह्यूमन्स बिगन कंडीशन, यानी कि दूसरे शब्दों में पृथ्वी के क्या होता है जी, संपूर्ण वातावरण के लोगों के साथ बातचीत करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अध्ययन करते हैं किसका, इन्वायरमेंटल का। अब देखिए हम लोग को एक पढ़ना है यहाँ पे नेचुरल इन्वायरमेंटल, यानी कि प्राकृतिक वातावरण। देखिए प्राकृतिक वातावरण में क्या होता है, देखिए लैंड वाटर एयर प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइजेस द नेचुरल इन्वायरमेंटल, यानी कि भूमि, पानी, हवा और पौधा, ये जानवर क्या होते हैं, प्राकृतिक वातावरण होते हैं। बायोटिक कंडीशंस रिफर टू द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि जैविक परिस्थितियाँ में जीवित जीवों का जो दुनिया होता है वह क्या करता है, हम लोग उसके बारे में संदर्भित यानी जीवों का दुनिया को अध्ययन करते हैं, जिसमें हम लोग क्या आता है जी, प्लांट्स और एनिमल्स, यानी कि पौधे और जानवर। बायोटिक कंडीशंस रिफर टू द वर्ल्ड टू नॉन लिविंग एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल लैंड एंड वाटर, यानी कि जैविक परिस्थितियाँ जीवित जीवों के लिए क्या, अजैविक परिस्थितियाँ जो होता है वह जीवों के